नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं नगमा। दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ऊपर से चल रहा किसान आंदोलन क्या खत्म होने वाला है? इस तरह के संकेत अब दोनों तरफ से आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से किसानों को एक प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक किसानों से ये कहा गया है कि एमएसपी पर प्रधानमंत्री कमेटी बना रहे हैं। किसान नेता भी कमेटी में शामिल हों। आंदोलन खत्म होते ही केस वापस होंगे। केस वापस करने पर राज्य सरकारों से भी सहमति बनी है। राज्य सरकारें मुआवजा देने को भी तैयार हैं। साथ साथ पराली जलाने से जुड़े मामलों पर भी आश्वासन दिया गया है। किसानों की बैठक लगातार चल रही है। कृषि कानूनों की वापसी के बाद से ये सवाल कई दिन से चल रहा है कि किसान आंदोलन वापस लें या नहीं। अब कल सरकार के प्रस्ताव पर विचार फिर होगा और उसके बाद फैसला सामने आ सकता है। सारे देश में, खास तौर पे हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जो नजदीक के राज्य हैं, उन्होंने एक शर्त लगा दी कि पहले ये मोर्चा उठाओ, फिर हम आपके ये सारे केसेस वापस लेंगे। ये शर्त के साथ मोर्चा उठना नहीं चाहता। इसके लिए सरकार से फिर बातचीत करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी को, जो एसकेएम की मीटिंग थी, उसने हदायत कर दी कि सरकार तब केस वापस लेगी अगर हम यहाँ से उठेंगे। ये शर्त हम मानने के लिए तैयार नहीं। इसके बारे में फिर सरकार से बात करेंगे। हमारे साथ बात करने योगेंद्र यादव है। सर, 5 बिंदुओं का प्रस्ताव मिल गया है। सरकार कमेटी बना रही है जिसमें आपको मेंबर बना रही है। सरकार कह रही है कि मुकदमे लेने को तैयार है वापस, लेकिन पहले आप आंदोलन कॉल ऑफ करिए। बाकी मुद्दों पर सरकार ने कहा है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश मुआवजा देने को तैयार है इन प्रिंसिपल। पराली बिल पर चर्चा करेंगे। तो अब समस्या कहाँ आ रही है? क्या इस पर आम सहमति नहीं बन पा रही? सर माफ कीजिएगा, मैं अभी इन डिटेल्स में जाने को तैयार नहीं हूं। मैं मर्यादा से बंधा हूं, बाकी कोई बंधे ना बंधे। हमें लिखित प्रस्ताव मिला है गृह मंत्रालय की तरफ से। उस पे हमने बहुत डिटेल चर्चा की है और कल दोपहर 2 बजे चर्चा दोबारा शुरू होगी। फिलहाल बातचीत अधूरी है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि ये बातचीत एक सकारात्मक निष्कर्ष तक पहुंचेगी। सर, समस्या किस बात पर आ रही है? जो मैंने सुना, जो मेरे सोर्सेज हैं, देखिए सर, आप से ये पूछ सकते हैं कि सरकार कह रही है कि पहले मुकदमे, आप आंदोलन वापस लीजिए। आप लोग तरफ शायद ये कहा जा रहा है कि पहले आप मुकदमे वापस लीजिए, फिर हम लोग आंदोलन वापस लेंगे। क्या इस बात को लेकर सहमति नहीं बन पा रही? कई बिंदु हैं जिस पे बातचीत हो रही है। मैं इससे फालतू, जैसा मैंने कहा, मैं अपनी मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। इससे फालतू मैं नहीं बोल सकता। कई मुद्दे हैं, सिर्फ एक सवाल नहीं है और कोई ईगो का सवाल किसानों के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारा कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा अभी होनी बाकी है और मुझे उम्मीद है कल 2 बजे दोबारा मिलेंगे तो चर्चा एक निर्णायक स्तर पे पहुंचेगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला, जो इस समय वहां पे मौजूद हैं, जिन्होंने बात की योगेंद्र यादव से। सौरभ, योगेंद्र यादव से आपने बार बार ये पूछा, वो कहते हैं वो भी मर्यादा नहीं लांघेंगे और इसके आगे वो कुछ नहीं कह सकते कि किन मुद्दों पर टकराव है। आपने वहां पर ये कवर किया है, कई लोगों से बातचीत हुई है, तो कई चीजें हैं जिस पर मामला अभी अड़ा हुआ है। लग रहा है कि चर्चा अभी चल रही है और ये जल्दी ही जो स्टेलमेट है एक वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नगमा, 3 बिंदुओं पर किसानों को समस्या है। पहला बिंदु है कि जो एमएसपी पे कमेटी बनाई गई है, उसमें सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से लोग होंगे और किसान संगठनों से लोग होंगे। तो किसानों ने इस पर स्पष्टीकरण मांगा है कि किसान संगठनों से कौन किसान संगठन होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से कहना है कि सिर्फ इस कमेटी में वही किसान संगठन शामिल किए जाएं जो इस आंदोलन में सरकार के खिलाफ लड़े या संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। क्योंकि कुछ किसान संगठन नगमा वैसे भी थे जो तीनों कृषि कानून का समर्थन कर रहे थे और कह रहे थे कि एमएसपी गारंटी नहीं दी जा सकती है, तो उनको इस कमेटी में शामिल नहीं किया जाए। दूसरा बिंदु है, सरकार ने प्रस्ताव में लिखा है कि सरकार ने लिखा है कि पहले आप आंदोलन रद्द कीजिए, आंदोलन खत्म कीजिए, फिर हम मुकदमे रद्द करेंगे। किसान कह रहे हैं कि पहले आप मुकदमे रद्द कीजिए, फिर हम आंदोलन खत्म करेंगे। और तीसरा जो बिंदु है, किसान कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हरियाणा और यूपी सरकार मुआवजा देने को तैयार है, लेकिन मुआवजा कैसे देंगे? ये कह रहे हैं कि पंजाब सरकार की तर्ज पर, यानी पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया और एक नौकरी, जो किसान परिवार जिसका शहीद हुआ है उसके परिवार में 1 को नौकरी। तो ये 3 बिंदु। हमारे साथ यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। आप ये बताइए कि आप लोग समस्या क्या है? यही 3 बिंदु या इसके अलावा भी कुछ मतलब? यही 3 बिंदु है, यही 3 बिंदु है जिसका निराकरण केंद्र सरकार करे
तो आगे कल की मीटिंग में सार्थक परिणाम इसके निकल सके। तो कमेटी तो सरकार बना रही है, तो आप लोगों को समस्या क्या? दूसरे किसान संगठन हो तो उसमें दिक्कत क्या है? जो WTO के समर्थक हैं, जो सरकार के साथ है, जो 3 कानूनों को ठीक बताते थे, वही लोग उस कमेटी में बैठे होंगे, तो कैसे MSP मिलेगी? कैसे इसके ऊपर है जो एक सार्थक बहस हो सकेगी? हम ये कह रहे हैं कि हमारी तरफ से SKM के है जो सदस्य हैं, जो उनके साथ में आप इतना तो सरकार को भी विश्वास करना चाहिए कि जो लोग हमने 5 लोग नियुक्त कर दिए हैं, उन्हीं 5 लोगों को लेके और उसके साथ में यदि वो 30 लोगों को WTO के समर्थक है या सरकार के समर्थक है उनको बिठा देंगे, वो कह रहे हैं हम अन्य संगठनों को भी लेंगे, तो उस पर हमारा थोड़ा एतराज है। अच्छा, सरकार आपसे वादा कर रही है प्रस्ताव में कि वो मुकदमे वापस ले लेंगे, आप किसान आंदोलन रद्द खत्म कर दीजिए, तो आपको सरकार पर विश्वास नहीं? सरकार पे पूरा विश्वास है। सरकार ने है जो पहले भी हरियाणा 2016 में भुगत चुका है इन केसों को, और उसके बाद में मंदसौर गोलीकांड में भी है जो किसान भुगत रहे हैं। दिल्ली के भी बहुत सारे किसान हैं, हरियाणा के बहुत सारे किसान हैं जिनके ऊपर है जो सरकार ने विधानसभा में बोलने के बाद में भी आज वो केस भुगत रहे हैं। तो इसमें सरकार को भी लिख के यदि वो करने की हाँ भर रहे हैं, तो सरकार को भी एक टाइम बाउंड करके 2 दिन 4 दिन 10 दिन का है जो एक सार्थक प्रयास करना चाहिए। किसान कह रहे हैं टाइम बाउंड मैनर में बताएं, सरकार की इतने 5 दिनों में मुकदमे वापस करेंगे, 10 दिनों में मुकदमे वापस करेंगे, वो लिखित तौर पर दस्तखत भी चाहते हैं सरकार के मंत्री करें, उसमें दस्तखत भी करें सरकार के मंत्री कि भैया हम 4 दिन में वापस दे रहे हैं मुकदमे। नहीं, अब उसकी प्रक्रिया लंबी है, वो हमें पता है 1 महीना 2 महीना लगेगा, लेकिन वो ये कह दे कि हम आज से शुरू कर रहे हैं और किसान मोर्चा बाद में ऐलान करे। वो जो हमारा तो नगमा इन्होंने इन तीनों बिंदुओं पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है, और कल सरकार से स्पष्टीकरण मिलते ही 2 बजे बैठक होगी और इनकी मांगे मानी गई तो आंदोलन वापस करने पर ये लोग सहमति जता सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा लग रहा है कि आंदोलन वापस होने की राह बन रही है। शुक्रिया आपका सौरभ। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद खास मेहमान हैं शांत प्रकाश जाटव हैं, बीजेपी नेता। हमारे साथ दर्शन पाल जी जुड़ रहे हैं जो सदस्य हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, और देवेंद्र शर्मा जी हैं जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। दर्शन पाल जी, हमने बात सुनी और जो हमारे रिपोर्टर्स वहां पे कवर कर रहे हैं, हमारे सहयोगी कवर कर रहे हैं, सिंगू वाटर पे मौजूद है, उन्होंने भी बातचीत की है। बहुत ज्यादा साफ नहीं है कि किन मुद्दों पर टकराव है, लेकिन ये जरूर है कि आप लोग चाहते हैं शायद कि जिस कमेटी बनने की बात है उसमें सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के ही लोग हों। क्या ये आपकी एक मांग है जिसके ऊपर अभी टकराव है? हाँ नगमा जी, वो तो है ही कि MSP को लेकर हमने 1 साल आंदोलन किया है, और MSP को लेकर सरकार जो समिति बना रही है वो भी काफी वेग है। और वेग जैसे मोदी जी ने उस दिन अनाउंसमेंट किया कि MSP जीरो बजट एग्रीकल्चर एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए कमेटी बनेगी, तो ये कमेटी कैसे बनेगी, क्या बनेगी, क्या करेगी, यही बहुत वेग है। नंबर 1 हमारी डिमांड ये है कि MSP के लिए एक्सक्लूसिवली एक कमेटी बनना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो निगोशिएशन में उन्होंने थोड़ा बहुत कहा हमारे कुछ नेताओं को कि सब कमेटी बना लेंगे। ओके, सब कमेटी बनाएं। नंबर 2, जो उसमें मेंबर्स भी रहें वो भी संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों ने, जिन्होंने MSP को मुद्दे को फोकस किया है, उन्हें लेकर, और फिर सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको लेकर बनना चाहिए। सरकार की इच्छा है कि उसमें तमाम जो MSP के विरोधी हैं वो भी, जो 3 कानूनों के पक्ष के हैं वो उनको भी लिया जाएगा। इसलिए ये चीजों को स्पष्ट करना जरूरी है। नंबर 1, तो आप लोग आंदोलन तभी वापस लेंगे जब इसमें सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के लोग रहें और वो किसान ना रहें जो कि 3 कानून के समर्थन में थे या जो MSP के ऊपर जिनकी राय अलग है। तो आप ये नहीं चाहते कि उसमें जो अलग अलग राय वाले लोग हैं वो भी शामिल हों, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग और किसान और सरकार के नुमाइंदे? नगमा जी, हमारा मेन मुद्दा है जो हमारे आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो हमारे 55,000 लोगों के ऊपर, वो दैट इज वेरी सीरियस इशू। बिल्कुल, उसके लिए सरकार का कहना ये है कि आंदोलनकारी आंदोलन को रद्द करें, छोड़ें सरकार, उसके बाद ही ये जो आंदोलनकारियों के ऊपर जो केस बने हैं उसको वापस लेगी। जी, तो दर्शन पाल जी, ये मुद्दा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी, तो दर्शन पाल जी, क्या इस पे मामला अभी अटक रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि मुकदमे वापस हो, सरकार कह रही है कि आप पहले आंदोलन वापस लें उसके बाद मुकदमे हटाए जाएंगे, तो क्या कोई आश्वासन इस पर आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। वो बेशक हमारे साथियों के साथ बैठ के प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस में या लिखित में दे कि मुकदमे वापस हो जाएंगे, लेकिन वो क्लियरली हमें लगे कि होगा, और कंडीशन ना बनाए कि पहले आंदोलन वापस करेंगे। हमें ये बता दे कि आज के हफ्ते बाद
प्रक्रिया जो है मुकदमे वापस लेने की वो शुरू हो जाएगी और हम आंदोलन को वापस लेने के बारे में फैसला करने के लिए बाध्य होंगे। जी, आज दिन भर चर्चा हुई, कल भी बातचीत होगी। क्या उम्मीद है कि कल हो सकता है कि कोई रास्ता निकल आए और आंदोलन वापस ले लें आप लोग? और मैं ये आपसे अगर पूछूं अभी कि वो क्या बातें हैं जो सरकार मान लेगी जब आप लोग आंदोलन वापस लेंगे, या क्या मुख्य शर्तें जो आप चाहते हैं कि सरकार माने या लिखित में दे जब आंदोलन वापस हो? देखिए, एक बहुत ही वाइटल, मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूं कि मुकदमों का मुद्दा हमारे किसानों के लिए बहुत अहम है। एमएसपी के बारे में जिस तरह की वे कमेटी सरकार बना रही है, उसके लिए तो मेरा मानना है कि आगे हमें और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो लेकिन मुकदमे अगर हम छोड़ के जाएंगे तो लोग हमें बल्कि घरों में एंटर नहीं करने देंगे, और मुकदमे का मुद्दा जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसको छोड़कर हम बिल्कुल नहीं जा सकते, 1 इंच भी नहीं उठ सकते। इसलिए सरकार को पूरी एक कंडीशनल गारंटी करनी चाहिए कि सरकार इतनी तारीख को मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। किसान आंदोलन के साथी जो हैं, नुमाइंदे जो हैं, हम उस प्रक्रिया को जो इधर से आंदोलन की वापस लेने की है उसको शुरू करेंगे। तो बाकी तो उनको क्लैरिफिकेशन देनी है बाकी चीजों के। जी, आप कह रहे हैं कि एमएसपी पे तो क्लैरिफिकेशन आ जाएगी थोड़ा बहुत। हाँ, आप कह रहे हैं एमएसपी पे तो लड़ाई अभी आगे लड़नी है, इसके लिए आप लोग तैयार है, पर मुख्य मुद्दा जो है वो मुकदमों का है। शांत प्रकाश जाटव भी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता। शांत प्रकाश जी, आश्वासन चाहते हैं किसान कि मुकदमे वापस हो जाएंगे, इसकी कोई तारीख दी जाए। उन्हें डर है कि अगर वो अपने आंदोलन से पीछे हटे और उसके बाद मुकदमों की अगर तारीफ आप वापस लेने की तारीख बढ़ती गई तो फिर वो उन लोगों के सामने नहीं जा पाएंगे जिन किसानों के ऊपर मुकदमा हुआ है। दर्शनपाल जी ने अपने वक्तव्य में तमाम बातें वो बहुत स्पष्ट कर दी हैं। पहला, उनको एमएसपी से बहुत ज्यादा जरूरत व विषय नहीं है, महत्वपूर्ण विषय है उनका मुकदमे वापस लेने के। और मुकदमे जो हैं वो किन किन स्थिति में लगाए गए हैं, सरकार उसी स्थिति में ही वापस ले सकती है। तो सरकार ने जब तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं तो ये भी विषय जो है सरकार के लिए बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। जिन लोगों ने जघन्य अपराध किए हैं, मुझे लगता है कि उनको तो कम से कम कोर्ट को का सामना करना चाहिए। बाकी अगर सामान्य धाराओं में जो लोग हैं, मुझे लगता है कि सरकार उनको सहूलियत देगी। दूसरा एमएसपी का विषय है। हाँ। एमएसपी के विषय पर तो आप ये कह रहे हैं कि शांत प्रकाश जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार तमाम मुकदमे अनकंडीशनली वापस नहीं ले सकती, ये मुमकिन नहीं है। देखना होगा कि किन हालात में मुकदमे दर्ज हुए हैं। स्टेट की अलग अलग परिधियां हैं, हर एक स्टेट की अपनी ज्यूरिडिक्शन है, उसी आधार पर ये चीजें होंगी। और जहां इतना बड़े हमने फैसले लिए हैं तो ये फैसले बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं, इनको भी लिया जा सकता है। ठीक है, पर केस वापस लेने पर जो सहमति बनी है उसमें शायद राज्य सरकारों से भी सहमति आई है, जैसा आश्वासन किसानों को दिया गया है। तो उम्मीद है आप जो चिट्ठी गई है किसानों के पास, दिन भर बातचीत चली है, चर्चा होगी उसके ऊपर कि कृषि कानून की वापसी के बाद भी जो किसान अड़े थे, अब इस चिट्ठी के बाद ये मामला हल होता लग रहा है। देवेंद्र शर्मा जी, देखिए, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है कि जिस तरीके से बातचीत आज प्रोग्रेस की है, और सबको ये देश को आशा है कि भाई 2-4 दिन में किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा और किसान अपने वापस खेतों में जा सकें। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि जैसा कि दर्शनपाल जी ने पहले बताया है, उसके जवाब उन्होंने बिल्कुल ठीक दिया है विस्तार से। पहली बात तो यह है कि दर्शनपाल जी और उनके जितने भी साथी हैं उन सब मुबारकबाद के बहुत बड़े पात्र हैं, क्योंकि पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि ऐसा किसान आंदोलन इतना लंबा, इतनी शांति और स्वयं से जो किसानों ने दिखाया है अपना प्रदर्शन करने का एक रुतबा, उसका एक रिजल्ट सामने आ रहा है। जो किसानों की बात की जा रही कि केस वापस होने चाहिए, मुझे लगा जैसे कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बिल्कुल ठीक कहा कि मुश्किल नहीं है, ये हो जाना चाहिए। सिर्फ बात यह कमिटमेंट की है, जो कि किसान नेता मांग रहे हैं वो कर देना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो आएगी वो एमएसपी की कमेटी के ऊपर आएगी, और ये बात बिल्कुल ठीक है किसानों की कि ये ना हो कि किसानों के रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो कि
जैसे पहला की सुप्रीम कोर्ट कमेटी में भी हुआ था, अगर सारे ही प्रो मार्केट या प्रो रिफॉर्म्स वाले, जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स वाले जो लोग आएंगे, तो फिर उसका क्या मकसद हुआ? क्योंकि किसान तो एक साल से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना रोष दिखा रहे थे, और अल्टीमेटली उनको रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरे लोग जाए। विशेषज्ञ हैं, अगर ये कमेटी बनती है तो आप क्या सुझाव देंगे? किस तरह के लोगों, क्या सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के ही लोग होने चाहिए और सरकार के, या किस उसमें और वॉइसेस अगर एक कमेटी बनती है तो आप चाहेंगे कि शामिल हो? देखिए, सरकार ने पहले एक बात स्पष्ट की है कि जो कमेटी बनेगी उसके अंदर एक्सपर्ट्स भी होंगे, उसके अंदर ऑफिशियल्स भी होंगे, उसके अंदर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और उसके अंदर किसान भी होंगे। मेरा मानना है कि जब हम कहते हैं एक्सपर्ट्स भी हों, तो एक्सपर्ट्स सिर्फ वो ना हो जो कि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर की ही बात करते हैं या कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर की बात करते हैं। जो किसान नेता है वो ना आए किसान नेता जो कि सिर्फ कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर की ही बात करते हैं, चाहे जैसे WTO के प्रावधान को सपोर्ट करना हुआ या फिर वो MSP को खत्म करने की बात करते हैं, वो नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है किसानों की बात, क्योंकि इतना लंबे प्रदर्शन के बाद अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन कुछ और लोग करते हैं तो दैट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट। तो हमें एक मिक्स्ड बैग चाहिए और मुझे लगता है कि अगर हम इक्वल प्रपोर्शन में एक उसमें लेके आते हैं तो उसमें बातचीत हो सके, कम से कम एक जो दूसरा पर्सपेक्टिव है वो भी सामने आए। ये नहीं कि आप कहें कि जो कमेटी जाके किसानों से मिलेगी, जैसा कि पहले कहा गया था, किसानों की भी रिप्रेजेंटेशन उसमें होनी चाहिए ताकि बातचीत जो है उस लेवल पे बढ़े कि सभी तरह के व्यूज जो हैं आए और उसके ऊपर एक ठोस एक जो प्रस्ताव है वो निकल कर आए। मुझे लगता है कि उसकी बहुत जरूरत है नगमा जी, क्योंकि सारी दुनिया में आज किसान तड़प रहे हैं, उनको गारंटेड इनकम नहीं मिल रही है। तो भारत में गारंटेड इनकम की अगर शुरुआत होती है, जिसको MSP के माध्यम से हम कहें, तो ये बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा और मेरा मानना है कि ये मॉडल जो है ये दुनिया के लिए एक बड़ा मॉडल बन जाएगा और आप देखेंगे दुनिया भर में एग्रीकल्चर में परिवर्तन आएगा अगर भारत में हम MSP का एक ऐसा लॉ लेके आते हैं जो किसानों को अश्योर करे कि उनको कम से कम इतनी इनकम तो मिलेगी। कम से कम की हम बात कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री जैसे मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि मिनिमम सपोर्ट तो हमारा दायित्व बनता है, देश का दायित्व बनता है किसानों को देने के लिए। जी, मिनिमम सपोर्ट एक अलग बहस का मुद्दा है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसे अर्थव्यवस्था के लिए बुरा मानते हैं। बहुत सारे लोगों को क्रॉप डाइवर्सिटी को लेकर भी चिंता है कि इससे सिर्फ उन्हीं फसलों को बढ़ावा मिलेगा जिसके ऊपर MSP मिल रही है। बहरहाल उस पर हम अलग से बात करेंगे, पर शांत प्रकाश जाटव जी, अब आप सरकार ने जो सुधार कानून थे वो वापस भी लिए हैं, सरकार ने चिट्ठी लिख के भेजी है किसानों को, अब जो बातचीत चल रही है, सरकार, आपको क्या लगता है कि किसानों से क्या उम्मीद है कि किसान किन शर्तों को या किन बातों को मानेंगे? सरकार क्या चाहेगी इस पे? देखिए, जो तीनों किसान वापसी के बाद सरकार ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि अब ये जो रास्ते हैं जो 1 वर्ष से बंद हैं ये खुलने चाहिए और ये जो मांगे जो इस वक्त में ये उठा रहे हैं ये थोड़ा बहुत समय की बात है, 1 आध 2 दिन में ये सब मांगे मान ली जाएंगी और ये बहुत बड़ा ऐसा विषय नहीं है कि जिसकी वजह से कोई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होने वाली है। अगर ये किसान जो हमारे नेता हैं वो आपस में एक तालमेल बना करके सरकार के साथ में कल बातचीत कर ले तो मैं समझता हूं कि कल ही ये रास्ता जो है खुल जाएगा और ये किसान अपने अपने घर को जा सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद है कि बातचीत हो जाएगी और कल भी बातचीत होगी और उसके बाद शायद ये आंदोलन जो कि 1 साल से ज़्यादा से चल रहा है, दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर किसान जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों का जो आंदोलन है वो शायद अब खत्म हो। कृषि सुधार कानूनों की वापसी हुई है, उसके बाद सरकार ने जो चिट्ठी लिखकर भेजी है, क्योंकि किसानों की मांग है, MSP की किसानों की मांग है कि जो केसेस हुए हैं वो वापस लिए जाएं। इस तरह के आश्वासन के बाद चर्चा हुई है, उसके बाद ये उम्मीद है कि अब शायद ये आंदोलन जो साल भर के ऊपर से चल रहा था वो अब खत्म हो सकता है। तो देश की बात में इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद बात राजनीति की, उत्तर प्रदेश चुनाव की। उत्तर प्रदेश के महाभारत में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। आज गोरखपुर में
एक खाद कारखाने और एम्स का उद्घाटन करने गए प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर तंज किया और कहा कि ये लाल टोपी वाले बस लाल बत्ती के लिए सरकार चाहते हैं। उधर मेरठ में सपा और आरएलडी की साझा रैली हुई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार चुनावों में बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। बताओ कितने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे बैठ गए हैं। इस ठोको राज ने अपमानित किया है लोगों को। ये ठोको राज ने अपमानित किया है। ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। बताओ हमेशा के लिए डूबेगा कि नहीं डूबेगा? ये उत्साह बता रहा है कि इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आज राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा कि मैंने राहुल गांधी से कहा कि विपक्षी मोर्चा बनाने के लिए राहुल गांधी को पहल करनी चाहिए। राउत ने यह भी कहा कि वो पहले से ही कहते आए हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी मोर्चा संभव नहीं है। हमने ये पहले से कहा है कि अगर कोई एक फ्रंट बनता है अपोजिशन का, तो कांग्रेस के बिना वो संभव नहीं है। लेकिन वो उस बारे में जरूर चर्चा हुई है। राहुल गांधी मुंबई में आने वाले हैं जल्दी ही, और मैंने राहुल जी को कहा है कि आपको लीड लेना चाहिए इस बारे में। आपको आगे आकर इस बारे में खुलकर काम करना चाहिए। फ्रंट एक ही होना चाहिए, अपोजिशन का एक ही फ्रंट होना चाहिए। लीडरशिप के बारे में एक साथ बैठकर आप चर्चा कर सकते हो, लेकिन अगर 2-2, 3-3 फ्रंट बन गए, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, सेकंड फ्रंट, तो ये पर्याय नहीं हो सकता। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में अदालत ने एक शख्स को दोषी करार दिया है। ये पहला मामला है जब कोर्ट ने इन दंगों के मामले में किसी को दोषी करार दिया। ये मामला एक महिला के घर को जलाने और लूट से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के गोकलपुरी के भागीरथी विहार में ये 70 साल की मनोरी का घर है, जिसमें लूटपाट कर आग लगाने के आरोप में कड़काडुमा कोर्ट ने इसी इलाके के रहने वाले दिनेश यादव को दोषी करार दिया है। ये पहला मामला है जब उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए भयानक दंगों में कोई दोषी करार दिया गया है। सही है, अगर वो जुर्म के उसमें था, अगर उसका नाम आ रहा है तो अच्छी बात है, दे दिया गया, वरना तो हम उसे जानते भी नहीं है, नाम ने उसे देखा दंगे में, तो हम ये कह नहीं सकते कि हमारी तरफ से उन्हें दोषी ठहराया जाए। अब जिन्होंने उसका नाम लिखवाया, जिन्होंने देखा, तो जो भी करा तो जैसी करनी वैसी बननी। वो 25 फरवरी 2020 का दिन था जब मनोरी के घर में लूटपाट के बाद आग लगा दी गई। दंगाई उनके मवेशी तक ले गए। 70 साल की मनोरी छत से कूदी और उन्होंने एक हिंदू परिवार के घर छिपकर जान बचाई। फिर पुलिस वालों ने परिवार को बचाया। परिवार 2 हफ्ते दिल्ली से बाहर रहा। और हम तो 7 बजे सांझ को
अपना इनता फरार हो गए। बस जान बची और मेरे पास कुछ नहीं रहा था, कुछ भी सब खत्म। और हम 8 तक पाया नहीं, घर पे आए हम चौथे दिन घर पर ले आए, पुलिस वाले बुलाए, पुलिस वालों ने भैया चौथे दिन हम घर पर आए, देखा यहाँ से सब खत्म, कुछ भी नहीं। बड़ा बैठे अपना क्या करे, सबर करके बैठ गए बेटा, और क्या करती। गेटों में डंडे सब्बल बजाने लगे तोड़ने के लिए, तो हम भी दूध निकाल के, तो फिर घर वाले तो सेफ हो गए थे दूसरे घर में, उन्हें भी परेशान करा कि जाने, जब उन्हें पता चला यहाँ दुबके पुलिस निकाल के ले गई, उसके बाद उन्हें भी परेशान करा कि तुमने गद्दारी करी हमारे साथ, मुसलमानों को बचाया, ये करा वो करा। इस मामले में कोर्ट ने 2 पुलिस कर्मियों के बयान को अहम माना। उन्होंने बताया कि दिनेश उस भीड़ का हिस्सा था जो हिंसा पर उतारू थी। हालांकि उन्होंने दिनेश को मनोरी का घर जलाते हुए नहीं देखा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा है तो वो बाकी दंगाइयों की तरह हिंसा के लिए उतना ही जिम्मेदार है। दंगा पीड़ित मनोरी के परिवार ने किसी तरह ये घर बनाया। उनकी बेटी अब भी सदमे में है। अब भी बस वही है, थोड़ा डर सा लगा रहता है रात को, जैसे भीड़ लड़के निकलते हैं हल्ला मचा के, वही दहशत बैठी रहती है दिल में कि फिर कहीं दोबारा से वो ना हो जाए, उसका दहशत बैठी रहती है। इससे पहले कोर्ट दंगों से जुड़े एक और मामले में फैसला सुना चुकी है। हालांकि उसमें सभी आरोपी बरी कर दिए गए थे। दिल्ली दंगों को लेकर ये फैसला इंसाफ की शुरुआत भर है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में 755 केस दर्ज किए गए थे, जबकि 1800 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। अभी इन सभी मामलों में फैसला आना बाकी है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर एक दिन के पंजाब दौरे पर हैं। उन्होंने करतारपुर खास में महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने की गारंटी वाले कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ संवाद भी किया और उनके सवालों के जवाब दिए। एक घर में एक बल्ब, एक पंखा आज यहाँ से शुरू हो रहा है। पूरे पंजाब में हर पिंड में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर वार्ड में रजिस्ट्रेशन चालू होगा। अगले कुछ दिन के अंदर हम घर घर भी जाएंगे, हर घर के अंदर जाएंगे। वो बोलना चाहिए सर, चन्नी सर कह रहे हैं 1000 रुपया लेके महिलाएं भिखारी बन रही हैं। सर, ये लोग करोड़ों रुपए इतना कुछ खा गए, जे भिखारी नहीं बने तो हम लेडीज कैसे बन गई? सर, जे आज हम लेडीज दिखाएंगे कि आज पंजाब में केजरीवाल की सरकार आएगी और लेडीज ये लेके आएंगी। वो कह रही है कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਖਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਲਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ सरकार है तो बना के दिखावांगे। घर पूरा संभालती हैं, बहुत सारी महिलाएं बाहर भी काम करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, कई महिलाएं दफ्तरों में भी जाती हैं। हमारी बेटियां जो है इतनी मन लगा के पढ़ती हैं, घर का काम भी करती हैं और ये कहती हैं कि 1000 रुपए देने से हमारी महिलाएं कामचोर हो जाएंगी। तुमने हजारों करोड़ों अरबों रुपए डकार लिए, तुम आलसी नहीं हुए, आलसी होकर घर नहीं बैठे, अभी और डकार रहे हैं और डकार रहे हैं और डकार रहे हैं। हमारी महिलाएं 1000 रुपए लेने से आलसी कैसे हो जाएंगी?